नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला दिया है। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में होने वाले 6 सीटों के उपचुनाव को लेकर के अभी चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों पेगासस जासूसी मामले पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। किस तरह से, इस पर भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बंगाल के अंदर दिलीप घोष को बीजेपी में शामिल करने की जिस तरह से कवायद चल रही थी, अब जानकारी मिल रही कि मुकुल रॉय को टीएमसी में जिस तरह से उन्होंने वापसी की थी, उसके बाद अब बीजेपी में वापसी करने के लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेताओं को लगा दिया गया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण के मामले पर बीजेपी के ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप अब लग गए हैं। किस तरह से, इस पर भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों को लेकर के योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, अभी एक बड़ा ऐलान किया गया है। किस तरह से, इस पर भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अभिनेता सोनू सूद के पॉलिटिक्स में जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब सोनू सूद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह से, इसको लेकर के विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए डॉक्टर कफील खान के बयान पर अब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील खान को भड़काऊ भाषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कफील खान ने अदालत के आदेश पर कहा है, मेरी जिस स्पीच को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह देश तोड़ने वाली नहीं बल्कि देश जोड़ने वाला भाषण था, प्यार और भाईचारे का भाषण था, लेकिन अफसोस है कि जिन लोगों की मानसिकता आली और बजरंग बली में बांटने वाली हो, शमशान घाट और कब्रिस्तान में बांटने वाली हो, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली हो, उन्हें मेरे भाईचारे और प्यार के भाषण का क्या मतलब है। खैर, इस मामले पर बताया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो है 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप डॉक्टर कफील के ऊपर लगा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने डॉक्टर कफील को 29 जनवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था और उसके बाद यूएपीए के तहत उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब फाइनली डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इनके खिलाफ जो एफआईआर थी उसको रद्द करते हुए योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले 6 सीटों के उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं। बंगाल में सत्ता पर काबिज होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की चिंता बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगले 70 दिनों में किसी भी सीट से विधायक बनना होगा। ऐसा नहीं होने पर उनकी कुर्सी भी जा सकती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कल जो है टीएमसी का 5 संसदीय नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला था और यह पत्र सौंपते हुए मांग की थी कि जल्द से जल्द जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जाए, क्योंकि कोरोना का हवाला अभी तक देकर के जिस तरह से चुनाव को डिले किया गया उस पर अब कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल है। लेकिन फिर भी अब चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि फेस्टिवल जो है होने की वजह से, फेस्टिवल सीजन होने की वजह से अभी चुनाव नहीं हो पाएगा, यानी कि फिर से एक बार जो है चुनाव को डिले करने की कोशिश की जा रही है, जो बीजेपी की तरफ से लगातार इसी मामले पर जो है कदम आगे बढ़ाया जा रहा था। तो ये एक और बड़ी खबर कि ममता बनर्जी की आने वाले दिनों में मुश्किलें फिर से एक बार बढ़ सकती हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से पेगासस जासूसी मामले पर बहुत बड़ी खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर के केंद्र के साथ टकराव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते महीने नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा की थी।
थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल ऐसा कदम उठाने वाला पहला राज्य है। लेकिन इस मामले पर अब जानकारी मिल रही है कि सरकार ने बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाला उसका 2 सदस्यीय आयोग पेगासस जासूसी मामले की जांच तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक यहां लंबित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। यानी कि अब पेगासस जासूसी मामले पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने कमेटी गठित की थी, वो कमेटी आगे अब जांच नहीं करेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं लंबित है। जब तक इस याचिकाओं पर पूरी तरह से समाधान नहीं निकलता तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से मुकुल रॉय को बीजेपी में लाने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लग चुका है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर के फिर से टीएमसी में घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन अब फिर उनके बीजेपी में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान के बाद ये अटकलें और भी तेज हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि मुकुल रॉय बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेताओं के संपर्क में है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस संबंध में कहा है कि मुकुल रॉय बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क कर सकते हैं। वह उस स्तर के नेता हैं, उन सभी के साथ उनके संपर्क है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से एक बार बीजेपी ने अपनी जो राजनीति वो शुरू कर दी है और टीएमसी के नेताओं को अपनी पार्टी में लाने का जो सिलसिला है वो फिर से एक बार शुरू कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के मामले पर बीजेपी के ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आप इस खबर को देख सकते हैं। बांदा जिले में बसपा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मणों को साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हुए अत्याचार का ब्राह्मण समाज बदला लेगा। पूरे देश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, मंदिरों से ब्राह्मणों को हटाया जा रहा है, राम मंदिर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। अयोध्या, वृंदावन और काशी में कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने यह बात गुरुवार को एक मैरिज हॉल में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मान सुरक्षा व तरक्की विचार गोष्ठी में कही है। उन्होंने सपा और भाजपा को एक जैसी पार्टी बताते हुए गोष्ठी में निर्धारित समय से कुछ देर से पहुंचे मिश्र ने कहा ब्राह्मणों ने ही भाजपा सरकार बनवाई और अब उन्हीं के इशारे पर उत्पीड़न हो रहा है। और जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण बीजेपी करवा रही है उसमें किस तरह से बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे हुए हैं, इस पर बीजेपी किसी तरह की जांच नहीं बिठा रही है। इसका बदला अब ब्राह्मण समाज आने वाले चुनाव में लेगा। तो यह बड़ा आरोप बीएसपी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाराज किसानों को मनाने के लिए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वापस लेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद के दौरान यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मुकदमे वापस लेने के साथ ही साथ किसानों पर लगाया गया जुर्माना भी माफ किया जाएगा। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 104 विधानसभा की सीटें हैं, जिसको साधने के लिए बीजेपी ने अब किसानों को लेकर के इस तरह का पैतरा चल दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, कई और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।